हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट बाय तान्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये स्टोरी एक रियल हॉरर स्टोरी है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो मेन हीरो है वो है पार्थ और उसकी वाइफ नेत्रा। पार्थ और नेत्रा की 2002-2003 के बीच में इन लोगों की लव मैरिज हुई थी। पेरेंट्स ने पहले सपोर्ट नहीं किया, देन मतलब दोनों एक साथ खुश थे और उनके पेरेंट्स ने भी देखा कि चलो बढ़िया है, खुश है, तो फिर बाद में मतलब उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों को। सो पार्थ फिल्मों में असिस्ट करता था और जहाँ पे भी मतलब छोटी मोटी जगह पे सीरियल्स में या फिर एड्स में उसको मिलता था तो वहाँ पे वो असिस्टेंट डायरेक्टर की उसकी जॉब थी। एंड जो नेत्रा थी उसकी छोटी सी एक बेकरी शॉप थी। तो मतलब ऐसे वो लोग अपना तो उनका लाइफ बहुत अच्छा था अंटिल 2009। सो 2009 तक मतलब जो भी उनकी लाइफ थी उसमें जो नेत्रा थी वो काफी एम्बिशियस थी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही काइंड थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, पोलाइट थी और मतलब ऐसी टाइप की थी कि कोई फालतू चीजें नहीं, कोई बकचोदी नहीं करती थी, अच्छी थी, मेच्योर टाइप की थी नेत्रा। बट 2009 में एक दिन ऐसा हुआ कि जो पार्थ था वो अपने शूट के लिए उसको निकलना था, उसका अर्ली मॉर्निंग शूट था और नेत्रा को पता था ये। तो जब भी मतलब इसके अर्ली मॉर्निंग शूट्स होते थे तो फिर नेत्रा मतलब कंपनी देने के लिए वो भी साथ में जल्दी उठती थी। तो ऐसे ही एक सुबह में क्या हुआ कि जो पार्थ था उसको अपने शूट के लिए जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो जल्दी जल्दी में मतलब उसने सिर्फ अपने लिए कॉफ़ी बनाई और उसने नेत्रा शायद नहा रही थी, मतलब अंदर की साइड थी और यहाँ किचन में पार्थ था और वो अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था और उसने एक कप मतलब उसके लिए भी बना के रखा था नेत्रा के लिए। उसका जो कॉफ़ी मग था उसको अपने लिप्स के पास लेकर गया। अचानक से ना उसने देखा कि किचन से के बाजू में ना एक रूम था और उसने देखा कि उस रूम के कॉर्नर से ना नेत्रा उसको ऐसे करके देख रही थी, मतलब कंटिन्यूस एक टक उसको देख रही थी। मतलब उसने ऑलमोस्ट अपनी कॉफी गिरा दी। पार्थ ने ऐसे चौंक गया, उसको बहुत अजीब लगा। जस्ट इमेजिन आप कुछ काम कर रहे हो और आपको अचानक से ऐसे कोई खड़ा होकर देख रहा हो, थोड़ा डर तो लगेगा। एग्जैक्टली वही चीज पार्थ को भी फील हुई। तो उसने अपना मग रखा और नेत्रा को बोला कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, पागल हो क्या? तो नेत्रा ने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे देख के बस ऐसे हंसते हुए और फिर वो चली गई। मतलब जैसे बच्चे कैसे शैतानी करते हैं ना, तो वैसे ही मतलब नेत्रा प्लेफुली अच्छे मूड में थी शायद, तो इसलिए वो ऐसे देख के और फिर चली गई बिना कुछ बोले। तो पार्थ को ये चीज़ बहुत वियर्ड लगी क्योंकि ऐसा बिहेवियर नेत्रा से एक्सपेक्टेड नहीं था फ्रॉम समवन जो ऐसी सीरियस रहती है और ये सब मतलब इतने सालों में तो कभी नहीं किया। तो ये अचानक से, बट देन पार्थ को लगा कि शायद मस्ती करने की कोशिश कर रही है, तो उसने फिर उस चीज़ को मतलब भूल गया वो कि चलो ठीक है, मस्ती करी होगी, छेड़ दी होगी। कट टू 3 दिन बाद क्या होता है कि रात के 1:30-2 बजे 2:30 बजे पार्थ को बहुत प्यास लगती है और वो उठ के पानी पीने के लिए जाता है और उस टाइम पे वो जैसे उठता है तो नेत्रा को देखता है कि सो रही है और फिर ये देख के फिर वो चला जाता है पानी पीने के लिए। फ्रिज खोलता है, पानी निकालता है और पीने लग जाता है। किचन के स्लैब पे जैसे ही वो ग्लास रखता है उसे ऐसा फील होता है कि उसे फिर से कोई देख रहा है और पीछे मुड़ के देखता है। नेत्रा खड़ी थी, ऐसे देख रही है, एकदम सीरियस फेस, नॉट इवन स्माइलिंग, एकदम सीरियस फेस। फिर वहां पे ना मतलब ऐसे हो जाता है फिर से पार्थ, तो फिर बोलता है क्या कर रही हो इतने रात के टाइम पे, यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे क्यों देख रही हो? तो नेत्रा फिर फिर से हंस के फिर अपने रूम में चली जाती है और वो इतनी जोर से भाग के जाती है ना कि मतलब पता चलता है कि हाँ चलो अपने रूम में चली गई है। पार्थ की ना वहाँ पे मतलब ये सेकंड टाइम हो रहा था क्योंकि, तो उसका ना वो बहुत इमेजिन करिए आप ना कि आप सपोज अपने मम्मी या पापा के साथ है और आपको आपकी मम्मी ऐसे बार बार देख रही हैं, वो कितना ज्यादा स्पूकी होगा। सेम बस वही डर पार्थ को भी लग रहा था कि ये ऐसे क्यों देख रही है मुझे, रात के 2 बज रहे हैं यार। तो वो ना काफी देर ना किचन में ही खड़ा रहा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने बेडरूम में जाए। 10-15 मिनट होने के बाद फिर वो अपने रूम में गया, जाना चाहिए भाई, कब तक खड़े रहेंगे। तो गया और वो क्या देखता है कि नेत्रा एकदम सोई हुई है और ऐसे सोई है जैसे कि बहुत घंटों से गहरी नींद में सो रही है वो। तो उसके बाद पार्थ भी सो गया। सुबह होते ही उसने मतलब वेट करा था वो किचन में कॉफी बना के कि नेत्रा जैसी आएगी मैं उसको पूछूंगा। नेत्रा आती है, उसको वो कॉफी का मग देता है एंड उसको गुड मॉर्निंग वगैरह बोलता है एंड पूछता है कि क्या था वो। तो नेत्रा बोलती है क्या था। तो पार्थ बोलता है कि वही रात में वहां से जो तुम कर रही थी। सो दोनों किचन में बैठे हुए थे तो फिर इसने इशारा किया कि पार्थ ने इशारा करके बताया कि तुम वहां से जो देख रही थी मुझे। नेत्रा बोलती है कि फिर वो हंसने लगी एंड देन वो उसके पीछे जाके मतलब उसको पीछे से पकड़ के उसको हग कर रही थी एंड शायद उसने गाल पे किस किया उसको और फिर बोला कि अरे वो कुछ नहीं। उसके बाद फिर पार्थ ने बोला कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो फिर नेत्रा ने बोला कि तुम भी मुझे डराते हो। तो फिर हम बराबर हो गए। पार्थ फिर वहाँ पे कुछ बोला नहीं एंड देन दोनों ने एक दूसरे को बाय बोला एंड वो शूट पे निकल गया और नेत्रा अपने बेकरी निकल गई। तो ये जो बार बार स्टेयर करने वाला जो इंसिडेंट था ये चलता रहा। मतलब काफी दिनों तक पार्थ को फील होता था कि नेत्रा उसे देख रही है, एक जगह पे खड़ी होकर एक टक उसे देखती रहती थी और ये इतना ज्यादा अब होने लग गया था, मतलब उसको ऐसे आदत हो गई थी कि ही इज बीइंग वॉच्ड, कि हमेशा मतलब उसके ऊपर वो नेत्रा की नजर है, वो कुछ भी कर रहा है, जब भी वो देख रहा है कहीं पे तो वो देख रही होती है, कभी अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है तो वहां से फिर वहां पे भी देख रही होती है। तो उस टाइम पे ना पार्थ कुछ बोलता नहीं था, बस उसको देख के स्माइल करता था और अंदर ही अंदर ना मतलब उसे बहुत हल्का डर लगता था, ये क्या है। ऐसे करते करते 3-4 हफ्ते, 1 महीना 1.5 महीना बीत गया
और एक दिन तो नेत्रा ने हद ही कर दी। नेत्रा की नानी का ना एक बहुत ही बड़ा सा मेटल का ट्रंक था, जो पहले के जमाने में जो वो लोहे के बॉक्सेस नहीं आते थे जिसमें मतलब सारे कपड़े वगैरह रखते थे, तो वैसा ही उस नेत्रा की नानी का एक ट्रंक था जो उनके घर में था। तो पार्थ नेत्रा को ढूंढ रहा था कि नेत्रा कहाँ हो तुम बेबी। तो नेत्रा कुछ नहीं बोल रही है, तो उसकी ना बस ऐसे हंसने की आवाज आ रही थी। तो पार्थ देखता है कि उस ट्रंक में से आवाज आ रही है, तो वो जाता है और उसका वो लिड खोलता है। तो वो देखता है कि नेत्रा ना उसको देख के ऐसे बच्चों जैसे ताली बजा रही है बहुत जोर जोर से। और ये देख के ना पार्थ बहुत ज्यादा डर जाता है कि यार क्या हो रहा है यार ये। और फिर बस जैसे फिर नेत्रा ने ताली बजाया, हंसने लग गई और फिर से उसने वो लिड लेके खुद को फिर से ट्रंक के अंदर बंद कर लिया। और एकदम इतने से गैप से ना वो अपने मतलब उसके बस आंखें दिख रही थी, उस उतनी ही गैप से ना पार्थ को देख रही थी। तो पार्थ को वहां पे एक चीज समझ में आ गई कि कुछ हो ना हो लेकिन ये जो भी ये हरकतें कर रही है नेत्रा, इट्स डेफिनेटली मेकिंग हर वेरी हैप्पी। क्योंकि पहले ऐसे सीरियस रहती थी और अब मतलब ये जो वो हमेशा मुझे घूरने वाला काम करती है, ये मतलब इससे बहुत ही खुश सी रहती है, एकदम बच्चों के जैसे ताली वाली बजाने लग जाती है, हमेशा ऐसे हंसती है, अच्छे से खुल के हंसती है। तो उसको ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। बट इन सारी चीज़ों की वजह से जो पार्थ था वो नेत्रा से दूर होने लग गया था, क्योंकि अपनी ही वाइफ से डर लगने लग गया था। रात के टाइम पे वो नेत्रा के साथ सोता जरूर था, लेकिन जैसे ही मतलब वो देखता था कि नेत्रा गहरी नींद में है तो वो उठ के जाके सोफे पे जाके सो जाता था दूसरे रूम में, क्योंकि उसे डर लगता था कि पता नहीं नेत्रा शायद उठ के उसे देखने ना लग जाए। और वो रूम और अपने आप को मतलब ऐसे लॉक कर लेता था कि भाई पता नहीं कभी आ जाए, कभी कुछ कर दे। तो उसके अंदर धीरे धीरे ये डर बैठ गया था। अब काफी हफ्ते हो गए तो अचानक से ना मतलब नेत्रा नॉर्मल होने लग गई थी। एंड इससे मतलब जो पार्थ था वो धीरे धीरे फिर से मतलब रिलैक्स हो गया कि चलो जो भी इसका था बचपना वो था, मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही होगी, छेड़ने के लिए कर रही होगी, देन आई एम ग्लैड कि शी हैज फाइनली बिकम नॉर्मल। अंटिल वन डे नेत्रा की किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। तो जब पार्थ अपने शूट से घर पे आता है तो नेत्रा उसे बोलती है कि बेबी मैंने खाना वगैरह बना के रख दिया है, तुम गर्म कर लेना और खा लेना, ठीक है, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है तो मैं जा रही हूँ। तो पार्थ बोलता है ठीक है बेबी। और फिर यहाँ से नेत्रा निकल जाती है। अब पार्थ नहाने चला गया है बाथरूम में, शावर उसने ऑन किया, नहा रहा है मस्त। तो वो ना अपने बाल में उसके शैम्पू लगा हुआ था और अपना पूरा शैम्पू क्लीन करा था। तो क्लीन करते करते ना उसे फिर से वही स्पूकी सी फीलिंग आई कि ही इज बीइंग वॉच्ड, उसे देख रहा है कोई। तो ना ऐसे मुड़ता है तो उनके शावर में ना ऐसा कर्टन लगा हुआ था। उनका बाथरूम बहुत मतलब ऐसा मिडिल क्लास नहीं था, अच्छा बड़ा मस्त था उनका। तो ऐसे मुड़ता है ना, कर्टन के उधर से ना एक मुंडी वो देखता है नेत्रा की, और नेत्रा उसे आंखें फाड़ के देख रही है, कंटिन्यूस देख रही है, ऐसे ही देख रही है। उसकी आंखें शायद और ज्यादा बड़ी थी, बिना ब्लिंक किए उसे देखी जा रही है। और वहां पे ना मतलब जो भी उसके हाथ में था वो छूट गया नीचे। एंड उसको ना मतलब ऐसा हार्ट अटैक जैसा फील हो कि भाई। और वहां पे ना पार्थ ने कुछ बोला नहीं, वो भी नेत्रा को देख रहा है और नेत्रा उसको ऐसे करके देख रही है और पार्थ उसको ऐसे करके देख रहा है। काफी देर तक होने के बाद जब वो पूरे गीले हो गए तो नेत्रा ने अपनी मुंडी उस पर्दे से बाहर निकाल ली और वो फिर से खड़ी ही है। तो फिर यहाँ पे पार्थ ने बोला व्हाट द फक आर यू डूइंग हियर नेत्रा। एंड फिर से नेत्रा ने बहुत जोर से हंसते हुए और ऐसे ना जोर से पैर जमीन पर मारते हुए चली गई। जाते जाते ना मतलब जो बाथरूम का जो दरवाजा था बहुत जोर से मतलब ऐसे बंद करके गई है। तो उस टाइम में ना पार्थ की और भी फट गई कि भाई ये क्या है, भाई क्यों है। वो बहुत मतलब ना उसको ऑलमोस्ट उसका रोना निकल गया था कि भाई ये क्या कर रही है यार, अभी तो चली गई थी, मतलब बहुत डर गया था वो। अभी तो घर के बाहर गई थी है, फिर से शावर के अंदर, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद दिस वुमन। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो वो ना मतलब अपने शावर से बाहर निकला और अपना सब कुछ पोछा खुद को, चिल्ला रहा है कि पागल हो गई हो क्या, ये क्या तरीका है, हाँ क्या कर रही हो ये। बहुत मतलब ऐसा चिल्लाने के बाद ना फिर नेत्रा है बाथरूम के बाहर ही खड़ी थी, ऐसा पार्थ को लगा। तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ना उसको डांटने लग गया। अब यहाँ पे ना पार्थ ने काफी देर तक नेत्रा को बोला, बहुत कुछ बोला कि पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बहुत ज्यादा हो रहा है अब तुम्हारा, बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ बोला उसको। एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ रिएक्शन फ्रॉम नेत्रा। नेत्रा चुप थी, दरवाजे के उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और यहाँ पे पार्थ खड़ा था पूरा भीगा हुआ, और यहाँ बाथरूम के अंदर दरवाजे के इस साइड पार्थ खड़ा था, वेट कर रहा था कि नेत्रा कुछ तो बोलेगी। बट नेत्रा ने कुछ नहीं बोला। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोल के देखे, क्योंकि उसके दिमाग में आ रहा था कि क्या पता दरवाजा खोल के देखूंगा और फिर से वो आंखें फाड़ के मुझे देख रही होगी तो भाई फिर तो मुझे पक्का ही हार्ट अटैक आ जाएगा। सो दैट्स व्हाट पार्थ थॉट। तो उसने डिसाइड किया कि काम करता हूँ, जो बाथरूम का जो दरवाजा है उसके नीचे ना मतलब इतनी जगह थी जिससे वो मतलब ऐसे नीचे झुक के देख सकता है। तो फिर उसने नीचे झुक के उसने देखने की कोशिश की कि शायद जो नेत्रा है वो शायद वहीं पे खड़ी है देखने के लिए। तो उसने देखा तो क्या देखता है, दरवाजे की उस साइड कोई नहीं खड़ा है। तो वो फिर मतलब 5 मिनट रुकता है कि क्या पता भाई इधर उधर होगी कहीं पे दरवाजे में, कहीं डरा देगी, कुछ कर देगी। तो उसने फिर 5 मिनट वेट किया और धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोल के देखा। ऐसा था कि बाथरूम के दरवाजे से ना मतलब ऐसे हॉल से नीचे सीढ़ियां जाती हैं। तो मतलब जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे ना तो आपको पूरी सीढ़ियां, वो रेलिंग दिखेगा आपको। तो वही उसने पूरा देखा। तो उसने ये भी देखा कि रेलिंग दूर दूर तक ना मतलब नेत्रा कहीं नहीं दिख रही थी। तो उसने इधर उधर भी झांका, उसने देखा तो नेत्रा कहीं नहीं है। और वो मतलब
इतना सा ही दरवाजा उसने ऐसे खोल के ही देख रहा था वो। तो नेत्रा उसे कहीं नहीं दिखी। थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हुआ, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन था यार कि फिर गई कहाँ और इतनी जल्दी कैसे गई। उसने दरवाजा मतलब फिर अब वो यहाँ पे खड़ा हो गया। वो पहले अभी बैठा ही था, बैठ के ही ये दरवाजा खोल के दिख रहा था। तो अब पार्थ उठ गया और वो दरवाजा अपना लॉक करने लगा, क्योंकि उसे कपड़े पहनने थे। उसने कपड़े नहीं पहने थे, वो सीधा ही आके सिर्फ चेक कर रहा था। तो ऐसा हुआ कि उसने दरवाजा बंद किया और फिर उसका लैच लगाने लगा। जैसे ही उसने लैच लगाया ना, तो उसे ना जैसे कोई जानवर ऐसा करता है ना, उसे वैसी आवाज आई बाथरूम के अंदर से। उसने लॉक लगाया, उसने पीछे मुड़ के देखा। उनके बाथरूम में एक कबर्ड था जिसमें टॉवल्स और जो भी टॉयलेटरीज थे वो रखे होते थे। थोड़ा बड़ा ही था उनका कबर्ड। उसने देखा तो जो उसका जो दरवाजा था, दरवाजे में से ही वो नीचे बैठ के ना उसे ऐसे करके देख रही थी। और वो मतलब वहां पे ना नेत्रा की आंखें ना मतलब अननेचुरली रेड थी, बहुत ज्यादा रेड थी। नहीं, वो कोई नशा नहीं करती थी। नेत्रा बिल्कुल सोबर टाइप की लड़की थी, उसने कुछ नशा नहीं किया था, बहुत अच्छी थी, कभी ये सब नहीं किया था। तो वहाँ पे भी मतलब अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि शायद कुछ नशा वशा किया हो, कुछ किया हो, नहीं, उसने कुछ नशा नहीं किया था। उसकी आंखें अननेचुरली तरीके से बड़ी दिख रही थी और वो मतलब फिर से उसको एक टक पार्थ को देखी जा रही है। और पार्थ ना मतलब उसने दरवाजा बंद किया और वो जल्दी से ना उसने लैच खोला, भाग के बाथरूम से निकल गया। वो अपने रूम में गया, अपनी चाबी ली, अपना वॉलेट लिया और पैंट पहनी और वैसे ही वो गाड़ी निकाला। दरवाजा वगैरह उसने कुछ किसी चीज के बारे में सोचा ही नहीं कि घर वर खुला है, कुछ नहीं सोचा। सीधा अपनी गाड़ी निकाली और इतनी स्पीड से वो गाड़ी भगा के लेके गया है अपने भाई अर्जुन के घर पे। तो जैसे जैसे ना मतलब किसी का उसने फोन नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया। नेत्रा कंटिन्यूसली उसको कॉल किए जा रही है और वो देख रहा था कि नेत्रा वाज कॉलिंग हिम, बट नहीं उठा रहा है भाई। बहुत फट गई थी, गंदी वाली फट गई थी भाई, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, इतना ज्यादा वो डर गया था। बस वो ड्राइव कर रहा है और फिर वो ओवर स्पीडिंग में मतलब पहुंच गया जैसे तैसे अर्जुन के घर पे। वहां जाके उसने गाड़ी रोकी, जोरों से नॉक किया और फिर अर्जुन ने दरवाजा खोला और उसकी वाइफ रावी। तो उन दोनों ने पूछा कि क्या हुआ था, डरे हुए क्यों हो। तो फिर पार्थ ने बोला कि प्लीज अभी कुछ पूछो, बस मुझे अंदर ले लो। तो फिर वहां पे मतलब आधे घंटे बाद जब वो थोड़ा सा हल्का सा जब वो रिलैक्स हुआ, तो उसने अर्जुन को बोला कि यार मैं अभी उस घर पे नहीं जाऊंगा। और उसने झूठ बोला कि मेरी नेत्रा से लड़ाई हो गई है। तो फिर अर्जुन ने बोला कि ठीक है, तू एक काम कर, आज यहीं रुक जा। और फिर अर्जुन ने अपने भाई को अपने कपड़े दिए कुछ पहनने के लिए एंड उस रात अपने भाई के घर पे सोफे पे सो गया। रात भर सो नहीं पाया था क्योंकि वो उस जो हुआ था उसके साथ उसके घर में, वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा था, उसी के बारे में सोच रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसका जो भाई था अर्जुन, उसने मतलब रात में देखा ये चीज़ कि मतलब बंदा बहुत अनईजी सा फील कर रहा है, सो नहीं पा रहा है। तो उसी के साथ उसके पास जाके बैठा और उसने उसको कुछ स्लीपिंग पिल्स दिए कि खा ले और सो जा, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाएगा। तो फिर उसने वो दवाई खाई और फिर तब जाके वो जैसे तैसे सोया। सुबह उठा वो 10-11 बजे। जो आदमी रोज सुबह 5-6 बजे तक उठ जाता है, वो उस दिन 10-11 बजे तक उठा और वो जो सोफे पे सोया हुआ था, तो उस सोफे के ना बस थोड़े से डिस्टेंस पे एक वॉल है और उस पे एक विंडो है। वो जैसी करवट ऐसे लेता है और वो देखता है, तो वहाँ उस विंडो पे ना नेत्रा उसको देख रही है। अब यहाँ पे ना उसने अर्जुन का नाम लेके जोर से चिल्लाया, वो बहुत डर गया था। तो अर्जुन उस टाइम पे घर पे नहीं था, तो उसकी बीवी थी रावी। तो रावी आई और उसने बोला कि क्या हुआ भैया। तो उसने बोला कुछ नहीं। और फिर जब उसने फिर से देखा वो विंडो पे नेत्रा नहीं थी। फिर रावी ने पूछा कि क्या हुआ। तो फिर पार्थ ने बोला कुछ नहीं। तो फिर रावी ने बोला कि नेत्रा का फोन आया था। तो पार्थ ने बोला उसका फोन आया था, क्या बोल रही थी वो, प्लीज उसको भेजो घर पे, पता नहीं क्यों चला गया, बहुत परेशान था, मतलब ये तो हस्बैंड वाइफ में होता रहता है नोक झोंक। उसने ऐसी चीजें बोली। तो पार्थ ने बोला कि अच्छा, और कुछ नहीं बोला उसने। तो फिर रावी ने बोला कि नहीं और तो कुछ नहीं बोला। तो भैया आई थिंक मतलब ये तो सच में नॉर्मल है ना, हस्बैंड वाइफ में तो झगड़ा होता ही है, तो आपको मतलब बात करनी चाहिए, जो भी है तो हम लोग तो हैं ही। तो मतलब उसको थोड़ा सा सिंपैथाइज कर रही थी। तो पार्थ ने बोला कि नहीं ये इतना नॉर्मल झगड़ा नहीं है। तो फिर रावी ने बोला कि ऐसा भी क्या हो गया कि नॉर्मल नहीं है, मतलब झगड़े तो सब में होते हैं, हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं, तो फिर क्या हो गया। तो पार्थ ने बोला कि कुछ नहीं। तो फिर रावी ने बोला ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और फिर ये बोल के वो अपने किचन में चली गई। एंड यहाँ पे जो पार्थ था वो फिर से विंडो पे देख रहा था। विंडो पे नेत्रा फिर से उसे आंखें फाड़ के देख रही थी, कंटिन्यूअस। पार्थ नेत्रा को देख रहा है, नेत्रा पार्थ को देख रही है। जब नेत्रा पार्थ को देख रही थी ना, तो वो ऐसे बहुत ही हॉरिबल सी स्माइल थी उसकी, मतलब बहुत अजीब डरावने तरीके से ना वो स्माइल दे रही थी और बस उसे देखी ही जा रही है। और फिर वहां से ना रावी के ऐसे चलने की आवाज आई। तो यहाँ पे जो नेत्रा थी ना, उसने मतलब यहाँ पे वो पार्थ को ऐसे देख रही थी और फिर उसने ऐसे देखा रावी को आते हुए और फिर पार्थ को देखा और फिर पार्थ ने मतलब रावी को बोला रावी। तो रावी वहां से आई और तेज आने लग गई कि क्या हुआ। और तब तक वो फिर से नेत्रा वहां से विंडो से गायब हो चुकी थी। पार्थ ने रावी को बोला कि 1 मिनट मेरे साथ बाहर चलो। तो वो लोग ना उनके घर के पीछे वाली साइड गए, वो विंडो वाली साइड। तो उन्होंने जाके देखा तो वहां पे कहीं पे भी नेत्रा नहीं थी। तो उसने बहुत देर तक मतलब देखा कि इतनी जल्दी कहाँ पे गायब हो गई। तो आगे पीछे उनके बैकयार्ड में चेक किया कि कहीं पे छुपी तो नहीं है। तो रावी ने बोला कि क्या हुआ भैया, किसको ढूंढ रहे हो। तो फिर इसने पार्थ ने बताया कि कुछ नहीं, मतलब मुझे लगा शायद मैंने नेत्रा को देखा है। तो रावी यहाँ पे बोलती है कि आप शायद अपनी बीवी को मिस कर रहे हो। तो पार्थ ने बोला हाँ शायद हो सकता है। और यहाँ पे पार्थ मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बस देखा एंड उसका फोन बज रहा था
जहाँ पे वो सोया हुआ था तो वहाँ पे उसका फ़ोन रखा हुआ था। तो जाके अपना फ़ोन चेक करता है, नेत्रा कॉल कर रही थी। उसने देखा वहाँ पे उसके 28-29 कॉल्स पड़े थे, रात में मिस कॉल्स थे और बहुत सारे मैसेजेस थे। बेबी प्लीज़ कम बैक होम, आई मिस यू, आई एम सॉरी, क्या हो गया मुझे बताओ, तुम ऐसे ही चले गए और तुमने बताया भी नहीं क्या हुआ है और तुम आ भी नहीं रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें बोली। पार्थ ने सोचा ये क्या है भाई, ये दोगलापन मेरी फाड़ के रख दी है इस औरत ने, और यहाँ पे वो मुझे ऐसे मैसेजेस भेज रही है, क्यों कर रही है यार, क्या दिक्कत है। एंड देन वहाँ पे पार्थ ने सोचा कि यार वो है तो मेरी बीवी जिससे मैंने प्यार किया था और हम लोग इतना साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो आई थिंक मुझे उसके पास जाके उससे बात करनी चाहिए और चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए कि क्या दिक्कत है उसको अगर कोई चीज़ परेशाान कर रही है मेंटली या फिर कुछ है तो मुझे उससे डिस्कस करना चाहिए। तो फिर उसने सोचा कि वो अपने घर जाए और बातें मतलब चीज़ें सॉल्व करेगा। सो या गाइज, दैट्स इट, दिस वाज द स्टोरी। एंड अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कौन सा ज़्यादा स्पूकी लगा। यू कैन ऑल्सो मेल मी योर स्टोरीज ऑन दिस, तो मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल टेल्स बाय तान्या। बाय।